अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने वाले हैं पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में और वो अपनी हर प्रॉब्लम को विद इन सेकंड्स किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर और मेरे साथ हैं नबील। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में और स्पेसिफिकली ये पिछली वीडियो का पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने यूथ के बारे में बात की थी और इनकी स्ट्रेटजीज वगैरह के बारे में बात की थी कि आप कोई भी प्रॉब्लम कोई भी बंदा किस तरीके से सॉल्व कर सकता है। अब उन्हीं को फॉलो करते हुए अब पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम उसकी आज बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो को एंड में हम आपके साथ वो रीज़न शेयर करेंगे जिसकी वजह से आपको हर प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप उस रीज़न को ख़त्म कर देते हैं तो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है। पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके बच्चे होते हैं, उनके चाइल्ड। अब वो बच्चा छोटा भी हो सकता है, वो बच्चा बड़ा भी हो सकता है। वो किड्स ग्रुप में आता है, वो टीनेजर है या वो 20s में है। अब जो किड्स ग्रुप है वो 12 साल तक तकरीबन बच्चा ही होता है, वो किड्स कैटेगरी में आता है। अब 12 से 19 साल तक, 13 से 19 साल तक, अब 13 से 19 साल तक आती है टीनेज। और 19 साल से ऊपर वाला जो बच्चा होता है वो 20s में आ जाता है। आपको कैसे प्रॉब्लम आएगी इन तीनों कैटेगरीज के बच्चों से और आपने उसको कैसे टैकल करना है, इसी बारे में हम बात करेंगे। वेरी फर्स्ट तो हम बात करते हैं किड्स कैटेगरी के बारे में कि जो 12 साल तक के बच्चे होते हैं उनसे पेरेंट्स को कैसे प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और उनको वो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। नबील, इसके बारे में कोई आइडिया अगर आपको है तो। जी। किड्स के बारे में देखें, पेरेंट्स को जो सबसे बड़ा इशू आता है वो क्या है कि उनको बच्चे परेशान करते हैं। अब बच्चे परेशान क्यों करते हैं? वो परेशान करने की उनकी मेन वजह ये होती है कि वो सबसे पहले तो आप ये ले लें मोबाइल। मोबाइल की वजह से बच्चे पेरेंट्स को बहुत परेशान करते हैं कि हमें ये मोबाइल चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। मतलब उनके लिए वो ज़िद करते हैं। पेरेंट्स बच्चों की ज़िद को पूरा नहीं कर सकते तो वो ज़िद करते हैं। वेरी फर्स्ट जो छोटा बच्चा है, जो बेबी है, उसको वो मोबाइल दे देते हैं। आपने खुद देखा होगा, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, इस माशरे में हमारे इस यूथ में यही चल रहा है कि जो भी बच्चा नया बच्चा होता है वो रोता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल में उसको कार्टून लगा के दे देते हैं, पोइम्स लगा के दे देते हैं। वो स्टार्टअप तो उनके लिए इंस्टेंट सॉल्यूशन उनका काम कर जाता है, लेकिन बाद में वो उनके लिए परेशानी बन जाती है। परेशानी ऐसे बन जाती है कि बाद में वो मोबाइल यूज़ करता है, ठीक है। अब वो टीनेजर्स में जाएगा, अब यूथ हमारी मोबाइल यूज़ कर रही है, ठीक है। तो उसकी मेन वजह क्या है? उनको बचपन में ही मोबाइल दिया गया है। अगर उनको मोबाइल बचपन में ना दिया जाता तो वो उससे दूर रहते। उनको कुरान की तरफ लाया जाता, सबक की तरफ लाया जाता, दीनी तालीमात की तरफ, दुनियावी तालीम दी जाती, स्कूल कॉलेज, उनको उस तरफ नहीं लाया गया, जिसकी वजह से आज वो पेरेंट्स परेशान हैं। बेसिकली आपके कहने का मकसद यही है कि उनको इंस्टेंट सोल्यूशन का आदी कर दिया है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इंस्टेंट सोल्यूशन के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ मेजर प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। अब होता कुछ ऐसे है, मेरी अपनी लाइफ में मैंने जो देखा है वो ये कि जैसे आपने बात की कि ज़रा सा बच्चा रोया, उसके ज़रा से रोने को चुप करवाने के लिए पेरेंट्स ने क्या किया, उसको मोबाइल दे दिया। ठीक है, बिल्कुल। मोबाइल में सोशल मीडिया लगा के दे दिया, पोइम्स लगा के दे दी। अब आपने तो पोइम लगा के दिए बट बच्चा है, बच्चे को नहीं पता कि टच कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना। वहाँ पे एग्जैक्ट सजेशन में कोई ऐसी वीडियो आई होती है जो कि बच्चे के देखने की नहीं होती। अब अगर उस पर खुदा न खास्ता टच हो जाता है तो बच्चे को तो जो नज़र आ रहा है तो वो तो माइंडसेट उसका वैसे ही बनता जा रहा है। वैसे ही बनता जाएगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा और आपका बच्चा कहाँ से कहाँ निकल के चला जाएगा। बिल्कुल। प्रोफेसर की बात मैंने सुनी कि उन्होंने बोला कि आप 7 साल से नीचे की एज वाले बच्चे को अगर आप मोबाइल दे रहे हैं तो मेहरबानी फरमाए कि उसको मोबाइल ना दें, उसके हाथ पे कोयला रख दें बिल्कुल। जलता हुआ। सही है। तो इस बात से मुझे तो ये समझ आई कि ये कोयला, अब कोयले का ज़ख्म एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। बट आपने जो उसको इंस्टेंट सोल्यूशन, मतलब उसको चुप करवाने के लिए जो मोबाइल दिया हुआ है, उससे जो ज़ख्म होगा ना, उसके दिमाग पे असर पड़ेगा, उसके दिल पे असर पड़ेगा, वो आपके लिए सारी ज़िंदगी की अजियत होगा। एग्जैक्टली। उस वक्त पे तो हमें समझ नहीं आ रही होती, मगर बाद में जाके वही चीज़ हमें
अफेक्ट कर रही होती है, और वो कैसे कर रही होती है वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह के कैटेगरीज में देखते हैं कि वो कैसे करती है। कैसे। बेसिकली किड्स में तो यही मेजर प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में। अब इसका सोल्यूशन देखें ना, क्या प्रॉब्लम तो हर कोई बता देता है कि भाई प्रॉब्लम ये है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन इसका मेरे नज़दीक जो है वो ये है कि आप अपने बच्चों को जितना कितना हो मोबाइल से दूर रखें, ठीक है। जितना कितना आप उनको मोबाइल से दूर रखेंगे, उसके लिए आप उनको प्लेइंग एरिया बना के दें, अपने घर में दें, उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में दें उनको खेलने के लिए कि वो उसमें अपना टाइम यूटिलाइज़ करें कि उनको मोबाइल की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। जितना कितना मोबाइल से दूर रहेंगे तो उनके लिए बेहतरी है। जब उनके पेरेंट्स उनके सामने मोबाइल यूज़ करेंगे बच्चों के सामने, तो डेफिनेटली बच्चे जो है उनके सामने मोबाइल वैसे भी यूज़ करेंगे। बिल्कुल, बच्चे तो फॉलो करते हैं पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, बेसिकली यही बात है। तो जितना कितना आप इनको दूर रखें मोबाइल से, हेल्दी एक्टिविटीज़ दें बच्चों को, नाते लगा के दें, जितना भी आप नाते लगाएं, कुरान पाक लगा के दें, दीनी सबक दें, लेकिन फिर भी बच्चा आप वाली बात है कहीं ना कहीं डाइवर्ट तो होगा। इससे दूर रहने का एक ही हल है कि वो मोबाइल आप उनको ना दें। अगर देते भी हैं तो एक टाइम लिमिट सेट करके दें, फॉर एग्जांपल 1 आवर 2 आवर, दैट सेट। इससे ऊपर बच्चों को मोबाइल नहीं देना, ठीक है। मैंने भी एक चीज़ मैंने सुनी थी, शायद आपने भी सुनी है, कि फ़ॉरेन में बच्चे को मोबाइल नहीं दिया जाता। इसकी क्या वजह है? फॉरेन में बच्चे को मोबाइल बहुत कम दिया जाता है। जो मतलब सही प्रोडक्टिव कंट्रीज है ना, उनको बहुत ज़्यादा कम दिया जाता है, बिकॉज उनको पता है ना कि उनको बैक स्टेज जो काम हो रहा है, जो अलगोरिदम इन्होंने चलाया हुआ है हर सॉफ्टवेयर पे, बिल्कुल। तो उनको पता है ना कि ये अलगोरिदम ही ऐसा है कि ये जैसे जब फेसबुक को देखेंगे, जब यूट्यूब को देखेंगे, हमने इसको बनाया ही ऐसे हुआ है कि इसकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। एग्जैक्टली। ठीक है। अब जो बंदा स्क्रॉलिंग करता रहता है, अब उसको भी पता है कि टाइम ज़ाया हो रहा है, मगर उन्होंने ऐसे उसको उस दलदल में फंसाया हुआ है, उस ट्रैप में फंसाया हुआ है कि वो स्क्रॉलिंग करता जा रहा है 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। सुबह फजर की अजानें हो जाती हैं, आप रात को अगर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं आपको पता भी नहीं चलता। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि हमने समझना होता है, वो खुद बहुत कम यूज़ करते हैं। उन्होंने ईस्टर्न को लगा दिया, ईस्टर्न कंट्रीज़ को सारों को, ठीक है, हमें लगा दिया उन्होंने इस काम पे, और ख़ुद वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। तो इस चीज़ से हमें थोड़ा बचना चाहिए। मोबाइल आप खुद भी बच्चों के सामने यूज़ ना करें, और बच्चों को भी कम से कम 10 साल से पहले तो मोबाइल देखने भी ना दें। 7 साल से पहले तो बिल्कुल देखने भी ना दें। बिल्कुल। 7 से 10 साल वालों को कभी कभार देना पड़ जाता है तो बात अलग है। बट जब तक बच्चा खुद मैच्योर नहीं होता, उसको पता नहीं होता सही क्या गलत क्या, तब तक तो उसको मोबाइल देना भी नहीं चाहिए। ठीक। और उसके बाद किड्स की तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट उसकी मेन प्रॉब्लम ये थी, तो दैट्स व्हाई हमने ये चीज़ डिस्कस की। आपने इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, और इसके बाद टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स की बात बिल्कुल, बेसिकली टीनेजर्स की बात करते हैं। टीनेजर्स में भी देखें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो हैं मेनली है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे नज़दीक जो है वो तो टीनेजर्स की डिप्रेशन जो है, वो डिप्रेशन में गए हुए हैं। डिप्रेशन में जाने की वजह क्या है उनकी? वो बेसिकली उनकी डिप्रेशन में जाने की वजह उनकी स्टडी हो सकती है, उनका कोई रिलेशनशिप है उसकी वजह से वो जा सकते हैं डिप्रेशन में, और घरेलू मसाइल की वजह से वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, पेरेंट्स की नोक झोंक की वजह से भी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप क्या कहते हैं? टीनेजर्स में तो वही जो हमने किड्स वाली उसमें बात की है कैटेगरी में, कि उनको हमने इंस्टेंट सोल्यूशन का अगर आदी किया, अगर आपने अपने बच्चे को आदी किया हुआ इंस्टेंट सोल्यूशन का, तो वो किड्स कैटेगरी में हो, टीन एज में हो, या 20s में हो, या 30s में हो, या 40s में हो, उसने आपको अजियत देनी है। बिल्कुल सही है। वक्त पे जब वो बच्चा होगा, जब उसको समझ नहीं होगी, फिर तो वो चुप कर जाएगा। एग्जैक्टली। फिर भी वो जुबान को इस्तेमाल किए बगैर आपको अजियत देगा। मगर जब वो मैच्योर हो जाएगा, अब आप उसकी बात नहीं मानेंगे। यानी कि जब वो टीन एज में भी आ रहा है, तो टीन एज में है 13, 14, 15, 16 एज है उसकी, अब वो अच्छा खासा मैच्योर हो चुका है। बिल्कुल सही। तो जब वो मैच्योर हो चुका है तो उसको बातें भी आ गई हैं, यही बात है, उसे लड़ना झगड़ना भी आ गया है, बिल्कुल उसको जवाब देना भी आ गया है। बिल्कुल। आपने जो प्यार मोहब्बत जितलाई थी जब वो बच्चा था, तो वो अभी आपके गले पड़ेगी। कैसे गले पड़ेगी? कि आपने जब वो बच्चा था, उसने बोला कि पापा पापा मुझे चाहिए खिलौना, मैंने वो साइकिल देखी, मुझे वो चाहिए।
पापा ने क्या किया, अगले दिन लेके आ गए। बच्चे को पता चल गया जी भाई मैंने एक दफ़ा पापा पापा बोलना है, और पापा क्या करेंगे, साइकिल लेके आ जाएंगे या कोई खिलौना, कुछ भी हो कुछ सकता भी है। लेके आ जाएंगे। ठीक, इंस्टेंटली मेरी बात मान ली जाएगी। अब पापा ने उस वक्त तो प्यार जतलाया, वही वाले पापा जब वो बच्चा टीनेज में आता है वो बोलते हैं कि पापा पापा मैंने बाइक लेनी है, वही वाले पापा हिटलर बन जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो आप पहले ही इतनी वो एक्स्ट्रा मोहब्बत ना देना कि बाद में आपको हिटलर बनने पे मजबूर होना पड़े। एग्जैक्टली। ठीक है। तो आपने बच्चे को पहले तो किड्स ग्रुप में ही उसकी तरबियत ऐसी करनी है कि वो टीनेज में आके आपको तंग ना करे। मगर टीनेज में आके वो तंग कर रहा है अगर, तो आप कोई इशू आ रहा है कि मेरा बच्चा ज़िद्दी है, तो आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि क्या मैंने अपनी, जब वो बच्चा था उसकी तरबियत ऐसी की है कि वो टीनेज में आके मुझे तंग कर रहा है, या इसको ऐसा फ्रेंड सर्कल मिला हुआ है कि ये बच्चा मुझे तंग कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे मुझे रोज़ तंग करते हैं, बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, बच्चा गेम्स में ज़्यादा जा रहा है, बच्चा ये कर रहा है, बच्चा वो कर रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल आपने रूट कॉज कब पकड़ना है, जब ये बच्चा था तो मैंने क्या किया है। बिल्कुल आजकल तो 90% 99.9% प्रॉब्लम्स जो है ना वो मोबाइल की वजह से आ रही है। माएँ जो दे रही है बच्चों को मोबाइल, वो बच्चा बड़ा होके टीनेज में जाके आप क्या समझते हैं कि वो सब्र से काम लेगा। नहीं जी बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ होती है, टीनेज में उसकी ख्वाहिशात बढ़ जाती है, उसके ख्वाहिशात की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। एग्जैक्टली अब आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपको बार बार तंग करेगा ही करेगा, करेक्ट और फिर आपने डिप्रेशन में खुद भी जाना है और वो बच्चा तो जाएगा ही जाएगा। एग्जैक्टली। जैसे देखें मैं यही बात कर रहा हूँ कि जिस तरह आपने बात की है कि बाइक का वो कहेंगे कि बाइक लेके दें, बहुत से पेरेंट्स का हमने देखा है कि बच्चे आगे से उनको बदतमीज़ी करते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, धमकी देते हैं। धमकी क्या देते हैं जी, हम जाके गाड़ी के नीचे सर दे देंगे, ऐसा ही ठीक है, हम खुदकुशी कर लेंगे जी। बेशक। वो मतलब पेरेंट्स को परेशानी का एक मेन वजह यही है। तो अगर आप उनको इंस्टेंट सोल्यूशन वो ये ना देते, तो अभी वो उनको आपके लिए अजियत बन गए एक तरह से। उनको आप बाइक नहीं लेके दे रहे, आप उनकी ज़रूरत नहीं पूरी कर रहे, तो वो आपको तंग कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ इस तरह का माहौल रखें, फ्रेंडली माहौल रखें कि बच्चे उनकी बात सुनें, ठीक है, और उनको समझ सकें कि भाई हमारे वालिद के पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि हमें वो चीज़ लेके दें, या क्यों नहीं लेके दे रहे। कोई ख़ास वजह हो सकती है। बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके पास वसाइल हैं उनको लेके देने के लिए, लेकिन वो डरते हैं कि यार इनके एक्सीडेंट ना हो जाएं, या इनका कोई बिगड़ ना जाए। तो बहुत से पेरेंट्स के अपने अपने इश्यूज़ हैं। देखिए इसकी ना दो प्रॉब्लम मेरे ख्याल में निकल के आती हैं। जो टीनेजर्स के इश्यूज है ना, जी, आपने सारे इश्यूज के बारे में बताया, तो मेनली तो इसका जो रूट कॉज निकल के आता है, जो मेन इशू निकल के आता है वो तो यही है कि आपने, दो इश्यूज आते हैं। एक ये कि आपने इंस्टेंट सोल्यूशन उसको दिया, बिल्कुल दूसरा ये कि अगर इंस्टेंट सोल्यूशन आपने नहीं दिया फिर भी बच्चा ख़राब है, इट्स मीन कि उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा है, एग्जैक्टली उसके दोस्त ऐसे हैं, उसके इर्द गिर्द के लोग ऐसे हैं। सही है। या तो आपके घर का माहौल ऐसा है, या तो बाहर वो जा रहा है उसका माहौल ऐसा है, एग्जैक्टली या वो स्कूल जहाँ पे जा रहा है उस स्कूल का माहौल ऐसा है, उसकी इन्वायरमेंट में वैसे बंदे, नेगेटिव बंदे हैं जो कि उसको गलत करने पे मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल बिकॉज आपने तो तरबियत उसकी अच्छी की थी ना जब वो बच्चा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे हम सुन्नत के मुताबिक बच्चे की तरबियत करें, इस्लाम के मुताबिक तरबियत करें, और वो बच्चा आगे जाके बिगड़ जाए? ऐसे हो सकता है? किसी आलम दीन का बच्चा खुदकुशी करने पे मजबूर क्यों नहीं होता? बिल्कुल उनकी तरबियत ऐसी है। तरबियत ही ऐसी होती है। आलम दीन को पता होता है कि मैंने किस स्टेज पे क्या करना है। क्या करना है आलम दीन कभी आप उसको टिकटॉक लगा कर नहीं देगा। एग्जैक्टली। और आलम दीन का ये होगा ना कि उसके पेरेंट्स उसको, बच्चे को देख रहा होगा कि उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, क्या है उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा है बुरा है। जो दीनदार है, जो दीनदार बंदा है, उसका दोस्त जो है वो दीनदार ही होगा। दीनदार ही होगा। जिस लड़के का दोस्त जो है वो क्या कहते हैं बाइकर होगा, डेफिनेटली दूसरा लड़का भी बाइकर बिल्कुल होगा। ऐसा ही। गेमर होगा तो गेमर होगा। वैसे तो सारे नहीं बोलते ना कि कंपनी मैटर्स अलॉट। बिल्कुल तो आपके करीब के जो 5 बंदे होंगे, आपका फ्यूचर उन 5 बंदों पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपने किसी का फ्यूचर देखना है बिल्कुल कि वो मुस्तकबिल में किस लेवल पे होगा, अब मतलब अपनी मेहनत से, तो उसके इर्द गिर्द के 5 बंदे देख लें। ठीक है। क्योंकि उसके करीब के 5 दोस्त जो होंगे, उसके करीब के जो 5 बंदे होंगे, अब उनको मैक्सिमम सीखने के लिए उन बंदों से ही मिल रहा होगा। जब उन बंदों से मैक्सिमम सीखने के लिए मिल रहा होगा तो उसका अपना माइंडसेट भी वैसा ही बनेगा। एग्जैक्टली जब अपना माइंडसेट वैसा बनेगा तो उसके फ्यूचर
उसका फ्यूचर भी वैसा ही होगा जैसा उन बंदों का बंदों फ्यूचर का है। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर बंदे 40,000 कमा रहे हैं तो मैं मान ही नहीं सकता वो बंदा खुद जाके आगे 5 लाख कमाए, क्योंकि वो 40,000 वाले जो कमा रहे हैं उनका माइंडसेट जैसा होगा वैसा ही वो होगा। वैसा ही उनको उस बंदे को बना देंगे। एग्जैक्टली। सही है, तो फ्रेंड सर्कल को हमें देखना चाहिए, टीन एज में हो, 20s में हो। ठीक है, अब बच्चे जो होते हैं जब किड्स ग्रुप में होते हैं फिर तो फ्रेंड मैटर बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। बट जैसे जैसे मेच्योर हो जाते हैं उनकी माइंड की ग्रोथ होती है, उनका एक माइंडसेट बनता है लाइफ को लेके, तो आपने उसके फ्रेंड सर्कल में बहुत सख्त निगाह रखनी है और उसको आपने कीन इंपॉर्टेंस देनी है कि इसके दोस्त कैसे हैं और किस किन बंदों में उठता बैठता है ये बंदा, टीनेजर्स में खास तौर पे। Exactly. ठीक है, तो अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखा तो मेरे ख्याल में आपके बच्चों को विदाउट एकेडमिक प्रेशर कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं आ सकती। पढ़ाई का जो प्रेशर होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, एकेडमिक्स की बात हम नहीं कर रहे, हम ये सोशल प्रेशर की बात कर रहे हैं, सोशल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं कि टीनेजर्स को जो आ सकते हैं और टीनेजर्स की जो इशू सोसाइटी की वजह से होते हैं। अभी करते हैं बात हम 20s की। 20s में हमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? 20s में हमें बहुत से इश्यूज हैं, पेरेंट्स को हैं। मेरे नज़दीक तो ये है कि पेरेंट्स को सबसे बड़ी मेनली जो इशू होता है वो ये होता है कि उनके उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो मैरिड लाइफ है, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो बच्चियाँ हैं उनकी शादी के इश्यूज़, उनकी पढ़ाई के इश्यूज़, उनके करियर का इश्यूज़, उनकी जॉब नहीं हो रही या जिनकी जॉब है तो अच्छी जॉब की तलाश में है, पेरेंट्स उनकी वजह से परेशान होते हैं, अपनी नोक झोंक की वजह से परेशान होते हैं, और वालिद वालिद की इतनी इनकम नहीं होती, इतने वसाइल नहीं होते, तो इस महंगाई के दौर में भी वो इस सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है, जिस वजह से पेरेंट्स परेशान हैं और स्टूडेंट भी और बच्चे भी उनके परेशान हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इनके, किस तरह ये हल हो सकता है? टीनेजर्स में ही अगर आपने बच्चे को दोस्त बनाया हुआ है ना, तो वही चीज़ अगर आगे चल रही है तो 20s में बहुत कम चांसेस है कि इशू आए, क्योंकि जो दोस्त होता है वो हर बात शेयर करता है। एग्जैक्टली। और 20s वाले थोड़े से ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बातें अपने तक रखने लग पड़ते हैं और पेरेंट्स को बहुत कम बातें बताते हैं, क्योंकि वो खुद को अक्लमंद समझते हैं, बिल्कुल। मगर वो होते ही नहीं। नहीं। ठीक, तो जो खुद को अक्लमंद समझते हैं तो उसमें वो मार खा जाते हैं, क्योंकि एंड पे जो आपके साथ खड़ा होता है वो आपका कोई भी बाहर का दोस्त नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई यूनिवर्सिटी का फ्रेंड नहीं होता, कोई आपका पुराना स्कूल का दोस्त नहीं होता, कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो आपको जो है ना वो पहले दिलासे देता रहे। एंड में जो खड़ा होता है वो आपके साथ आपका बाप होता है। एग्जैक्टली। फैमिली होती आपके है। वालिद, आपकी वालदा आपके साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे अगर आपने उनकी फर्माबरदारी की है तो, बिल्कुल। अगर आपने उनका कहा माना है जैसे इस्लाम ने हमें हुक्म दिया हुआ है। एग्जैक्टली। अगर आपने पेरेंट्स की बात मानी भी है तो इट्स मीन के पेरेंट्स भी आपके दोस्त होंगे, मैक्सिमम चांसेस यही है। यही है। ठीक है, तो अगर आपके पेरेंट्स दोस्त हैं तो आपको अपनी पर्सनल बातें पेरेंट्स से शेयर करने में कोई मसला नहीं होगा। देखिए 20s की बात तो मेरे ख्याल में उसी टीनेजर वाली को हम कंटिन्यू करते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे को दोस्त बनाया है तो वो 20s में जब जाएगा, आम तौर पे तो 20s वाले ऐसे करते हैं कि अपने पेरेंट्स से बातें छुपाते हैं और वो खुद को ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं और ख़ुद अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, मगर ये कि कुछ बातें मतलब ऐसी होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती है और अपने पेरेंट्स को बतानी होती है आपने। आप बाहर दोस्तों से जो बातें डिस्कस करते हैं वो पेरेंट्स को बताएं। पेरेंट्स आपको कभी भी गलत मशवरा नहीं देंगे, पेरेंट्स हमेशा आपको वही बात बताते हैं जो आपके फ़ायदे की होती है। एग्जैक्टली। तो आपने पेरेंट्स की बात सुननी है, और अगर पेरेंट्स से भी मैं बात करना चाहूँगा कि आपने अपने बच्चे को टीन एज में ही अपना दोस्त बनाना है, ताकि वो जब 20s में जाए तो 20s में जाके उसको अपनी बातें बाहर दोस्तों के साथ शेयर करने से पहले ये ख्याल है कि मैंने पहले बात अपने वालिद से करनी है अगर बच्चा है तो, और बच्ची है तो पहले बात उसने वालदा से करनी है। और अगर आपने ये माहौल बना के रखा तो बहुत कम चांसेस है कि आपका बच्चा चाहे टीन एज में 20s में है वो आगे जाके ख़राब हो। शर्त यह है कि उसको गलत सर्कल ना मिले बाद में भी। 20s वाले को पहले तो वो गलत सर्कल में जाएगा ही नहीं अगर वो अच्छे फ्रेंड सर्कल का आदी है। ठीक है, आपने उसकी पहले ही तरबियत ऐसी की है 20s तक, तो 20 साल तक उसकी तरबियत आपने ऐसी की है
कि वो अच्छे बंदों को चूज़ करता है अपनी लाइफ में, बहुत कम लोगों को चूज़ करता है, और दीनदार है वो, ठीक है, अच्छे अच्छे बंदे हैं उसकी लाइफ में, तो वो आगे भी मैक्सिमम चांसेस है कि वो बच्चा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि उसकी लाइफ में पहले ही उसकी तरबियत ऐसी हो चुकी है कि वो अपने अच्छे बंदों को सिर्फ अपनी लाइफ में लाए। मगर फिर भी अगर उसको सर्कल ऐसा मिल जाता है, खुदा न खास्ता, जो कि उसको गलत रास्ते पे निकाल देता है, जो कि उसको बुरे कामों में लगा देता है, तो वो चीज़ हम नहीं, उस बारे में हम बात नहीं कर सकते। मगर आपने उसकी पहले ही तरबियत ऐसी ज़रूर करनी है कि वो आगे अच्छे बंदों को ही चूज़ करे, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ हो। और मेन चीज़ ये कि आपने बच्चों का दोस्त बन के रहना है टीनेजर्स का, ताकि वो जब 20s में जाए तो आपसे बातें शेयर करें। जब 20s वाले बातें आपसे शेयर करेंगे तो आप उसको अच्छा मशवरा दे सकते हैं, ठीक है, चाहे वो अपनी उसकी रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इशू हो। आपने बच्चों को वैल्यू देनी है और बच्चों से बातें शेयर करनी है, ताकि वो बच्चा भी फिर अपने बाप को दोस्त समझे और अपनी बातें उससे शेयर करे। तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बात की है कि वालिद को फ्रेंड बनना चाहिए, मैंने अपने माशरे में इस तरह के बहुत से लोग देखे हैं, बहुत सी मैंने स्टोरीज सुनी है कि अपने बच्चों से जिस वक्त वालिद आते हैं अपने घर में, ठीक है, तो बच्चे जो है वो कमरों में चले जाते हैं, खुद को बंद कर लेते हैं, या मतलब अकेले अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, वालिद बाहर होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं कि वालिद पास बैठे हों तो वो दूर चले जाते हैं, वो मतलब वो माहौल नहीं होता। तो ऐसा माहौल पेरेंट्स को बनाना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ। बच्चों को चाहिए कि वो अपने वालिद की कदर करें, वालिदा की कदर करें। तो इसी तरह हम अपने इश्यूज़ से बच सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरे नज़दीक तो यही है। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स हर जगह पे ही होते हैं, और हमने खुद भी इंशाल्लाह एक ना एक दिन स्टेज पे जाना है। तो पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स उनको क्या क्या आ सकती हैं, अगर हमें पहले से पता होती है तो हम उस चीज़ को इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे टाइम आने पे। तो ये चीज़ थी। और बोनस टिप जो हमने लास्ट में देनी थी वो ये कि आपने जब बच्चा आपका किड्स कैटेगरी में ही हो, यानी कि वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से लेके 12 साल तक, वो बच्चा, आपने उसको बहुत कम मोबाइल देना है और उसको इंस्टेंट सोल्यूशन का आदी नहीं करना। जब आप उसको इंस्टेंट सोल्यूशन का आदी नहीं करेंगे, यानी कि उसने कोई चीज़ मांगी तो आपने अचानक उसको दे दी, उसकी ख्वाहिशात हर कोई पूरी कर दी आपने, तो वो बच्चा ज़िद्दी भी नहीं बनेगा अगर आपने उसको इस चीज़ का आदी नहीं किया हुआ। तो वो बच्चा जो है ना वो सही आगे तरबियत भी उसकी अच्छी होगी और उसकी माइंड सेट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, ठीक है। तो आपने मेन प्रॉब्लम ये होती है सारी प्रॉब्लम्स की, जो मेरे ख्याल में मेन कॉज है वो ये कि आपने उसको, जब वो बच्चा हो, उसको दीन के रास्ते पे चलाना है और मोबाइल से उसको बहुत ज़्यादा दूर रखना है, क्योंकि मैक्सिमम ग्रोथ माइंड की 5 साल से 7 साल तक हो जाती है, ठीक है। तो उसको फिर वो लेके आगे चलता है, तो उस चीज़ को आपने देख के चलना है। और आज की वीडियो यही तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से हम रमज़ान के बाद अपलोड करेंगे, और रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा दीन की बात करेंगे इंशाल्लाह। और कॉमन इश्यूज जो आ सकते हैं हमें, और इंशाल्लाह ये टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे आने वाली चंद वीडियोस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।